हमारे एक ऐसे देवता जिनकी प्रासंगिकता भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है, जिनको इंडोनेशिया भी मानता है, अरब कंट्री के तमाम देश मानते हैं, अफ्रीका और ऐसे तमाम मुल्कों में नाम है उनका पवन सुत हनुमान। तासुदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। ऐसा उन्होंने अंगूठी देते हुए माता जानकी को विश्वास दिलाया कि सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं हनुमान हूं। हनुमान एक ऐसा नाम, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ऐसे हनुमान जी कहाँ कहाँ है और भगवान राम के कितने प्रिय हैं। हनुमान जी का एक छोटा सा मंत्र जो न केवल संकट से उबारेगा बल्कि आपके भीतर संपूर्ण साहस का संचार करेगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उस मंत्र पर भी हम बात करेंगे। और एक संगठन है जो शनिवार को एक ग्रुप से जुड़ करके आप कैसे इस भले काम में आप जुड़ सकते हैं और हनुमान जी की प्रार्थना में आप शामिल हो सकते हैं। इस्लाम के साथ भी हनुमान जुड़े हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, हनुमान जी की प्रासंगिकता क्या है इस पर भी हम बात करेंगे। बजरंगबली और अली पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करने जा रहे हैं कि इंडोनेशिया में किस प्रकार गणेश जी का फोटो वहां की करेंसी पर लगा हुआ है, जबकि वह मुस्लिम देश है। हमारे साथ दो हमारे मेहमान हैं और ऐसी कोई चर्चा नहीं होगी कि टीवी में बस भिड़ा भिड़ी हो गई और ऐसे बुला करके बैठा दिया गया और काँव 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 शुरू हो गया। हमने तय किया है जीवन में एक स्वस्थ चर्चा करेंगे, विषय पर आधारित चर्चा होगी। सबसे पहले हम परिचय कराते हैं। पवन कुमार जी हमारे बीच हैं जिन्होंने कई किताबें लिखा है और यह पुस्तक है लिविंग हनुमान, ये अंग्रेजी में है और इस पर इन्होंने ढेर सारी चीज़ों को बताया है। अंगदान देहदान के बारे में भी इस्लाम किस प्रकार इजाजत देता है और हिंदू धर्म किस प्रकार दधीच की परंपरा को प्रतिष्ठापित करते हुए इसकी अनुमति देता है। नमस्कार, शुभकामना आपको। तो यह जो चर्चा होगी इसमें विज्ञान भी है, धर्म भी है। धर्म के साथ विज्ञान क्या कहता है उस पर चर्चा होगी। एक और हमारी खास मेहमान है, शुभ नाम आपका? धन्यवाद। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। अभी चर्चा हो रही थी तो बताया आपने कि संस्कृत में अल्लाह शब्द का प्रयोग है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ये तो मेरे जहन में बात बैठ नहीं रही है। प्रभु, ये क्या रहस्य है इसका और अल्लाह कौन है? सबसे पहली बात यह है कि हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि भाषा ध्वनियों का समन्वय है जी। और एक भाषा में एक ध्वनि जी, दूसरे भाषा में भी वही ध्वनि की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ सकती है जी। अर्थ दोनों का अलग अलग हो सकता है जी। तो संस्कृत भाषा में अल्लाह शब्द का अर्थ माता रूप से लिया गया है और माता में भी सृजनकर्ता रूप से, जो सृजन करती है, जिससे सृजन की उत्पत्ति होती है, अल्लाह। अच्छा, जहाँ माता शब्द आ गया वहाँ तो सृजन अपने आप जुड़ा आ ही गया। नहीं, इसमें भेद थोड़ा सा आ रहा है। जी। भेद हम इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम लोग अल्लाह के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं जी। जबकि अल्लाह जो है अरबी शब्द है जी। और उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में उसको कहेंगे विशेष संज्ञा ही कहेंगे, नाम कारक संज्ञा है, उसका कोई अर्थ नहीं दिया गया। अल्लाह का अरबी शब्द, अरबी भाषा में कोई अर्थ नहीं है, उसका सिर्फ ये अर्थ है, ये परम पुरुष परमात्मा का सबसे पावन नाम है, बस नाम है। हाँ। उसका कोई अर्थ नहीं। हाँ। लेकिन जब हम लोग उसको संस्कृत भाषा में देखते हैं तो उसकी जो प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो अल्लाह शब्द से, संस्कृत के डिक्शनरी में कोई भी पलट के देख सकते हैं, अल्लाह, अल्लाह नहीं, अल्लाह लगाएंगे तो बहुवचन में आ जाएगा जी। तो अल्लाह शब्द का अर्थ है माता, सृजनकर्ता। क्योंकि इस्लाम में अल्लाह के लिए कहा गया है कि ना वो किसी से जन्मता है ना वो किसी को जन्म देता है। इसलिए इस रूप से कि माता से कोई जन्म ले रहा है, इस रूप से अल्लाह शब्द को वहाँ नहीं प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रतिबिंब सा देख सकते हैं कि हाँ, अल्लाह को सृजन करता तो माना ही जाता है पूरे कायनात का। तो उसी प्रकार से संस्कृत में बिल्कुल हूबहू वही शब्द का प्रयोग हुआ है। और इस तरह के शब्दों
में एक संभावना उत्पन्न होती है, जी एक साझा समझ बनने की, जी कि क्या हम उसी चेतना की बात कर रहे जी। हैं, क्या हम उसी एक परमात्मा की बात कर रहे जी। हैं, क्या उसके वही घटक हैं जो हम मानते हैं, वो वही मानते हैं। जी एक सेतु बनता है जी। इस तरह के शब्दों के द्वारा। हनुमान जी का कौन सा ऐसा मंत्र है? देखिए अब साहब लंबा समय तो किसी के पास रहा नहीं, कोविड संक्रमित मैं भी था तो हनुमान जी मुझे रोज याद आते थे। अब हनुमान जी मुझे बहुत दिन पर याद आए हैं, फिर संकट आएगा तो फिर हनुमान जी याद आएंगे। संकट से हनुमान छुड़ावे, वही छुड़ाएंगे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, तो जान तो बच गई। यानी एक बारी खेलने का अवसर परमात्मा ने फिर दिया कि ठीक है बेटा चलो। मैं नहीं जानता कि वो अवसर हनुमान जी ने दिया, प्रकृति ने दिया, राम जी ने दिया, या फिर जो भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक अवसर मिल गया। मैंने मृत्यु को नजदीक से देखा, बगल से, बगल में हमारे दिख रही थी और ऐसे लगा कि कब झपट्टा मारेगी। कभी कभी उसका सकारात्मक रूप मैंने देखा तो लग रहा था बड़ी सुंदरी, बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, वाह क्या प्रतीति इसकी है। ऐसे बहरहाल जान बच गई साहब। तो हनुमान जी उतना लंबा समय किसी के पास है नहीं कि मंगलवार को जैसे जो वह करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, कौन सा कांड है? सुंदरकांड। उतना समय लोगों के पास है नहीं, और करेंगे तो बहुत तेज तेज बोलेंगे लोग, जल्दी जल्दी बोलेंगे। जैसे कैसे बोलेंगे? तेज तेज बोलते हैं लोग तो कैसे जल्दी जल्दी? जय मां ज्ञान सागर जय कपीस लोक उजागर, इस तरह से। रामदूत अतुलित बंध्यावा आंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम गजरंगी सुकुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुरेसा, ऐसे करेंगे। आधा वही समझ रहे। तो ऐसा शॉर्टकट रास्ता क्या है? वायु यू न लिखना पड़े, केवल यू लिख करके काम चला दिया जाए। देखिए सबसे शॉर्टकट रास्ता ऐसा है कि जिससे हनुमान जी की किसी भी समय पर विस्मृति होगी ही नहीं जी। तो हम उनको सबसे पहले पहचान लेंगे जी। और अगर हमारी उनकी पहचान अच्छी बन गई तो कभी विस्मृति नहीं। जी। हनुमान जी की सबसे आंतरिक पहचान है जी। उनको अपने प्राण रूप से पहचानना। वो प्राण है, वो वायुपुत्र हैं, पवन प्राण वायु है, वो प्राण ही है, प्राण वायु है, अर्थात वायु जिसमें प्राण का संचलन हो रहा हो तो वो प्राण है। तो अपने श्वास प्रश्वास के आवागमन को पहचानना कि यही हनुमान जी का स्वरूप और यही हनुमान जी की प्रवाह मुझ में हो रही है। और जो हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा का अंतिम चौथाई है, हृदय बसहु सुरभूप, पर इतना याद रह जाए कि वह हनुमान जी वह जो उसके पहले वाली पंक्तियां क्यों नहीं? राम लखन सीता सहित। आप शॉर्टकट की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम एकदम शॉर्टेस्ट कर रहे अच्छा, तो लंबा हो गया। क्या बात है। राम मतलब एक लाइन भी नहीं, आधी लाइन से ही काम चला दिया जाए। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी आध, एक लाइन आधी लाइन, आधी की भी लाइन आध, माने चौथाई। मतलब तुलसी बाबा ने ऐसे कह दिया है कि अभी कलयुग में ऐसे है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी संगति साधु की। बस तो हम कहते हैं कटे कोटि अपराध। एक लाइन उसकी आधी लाइन, वो आधी की भी आधी, चौथाई हो गई। तो वह दोहा की जो चौथाई हिस्सा, हृदय बसहु सुरभूप, आखिरी हृदय बसहु सुरभूप, हृदय बसहु सुरभूप, उनको अपने हृदय में धड़कता फड़कता हुआ अनुभूत करना। हनुमान जी ही धड़क रहे हैं, हनुमान जी ही हमारे हृदय में स्थापित हैं, रह रहे हैं, वासित हैं, और उनसे ही हमारा जीवन सुवासित है। पवन जी ऐसे हमने कर दिया, हृदय बसहु सुरभूप, और ध्यान लग नहीं रहा है तो ध्यान लगा करके, जैसे चंद सेकंड का ही जो है छोटा सा है, इसको ध्यान लगा करके कैसे हम अपने को एकाग्र कर पाएंगे। दिमाग दिल्ली में है, दिमाग घर पर है, दिमाग ओम नमः शिवाय में है खेल में है, तो कैसे दिमाग लगेगा? तो ये है कि ध्यान की प्रक्रिया हम लोग की जो परंपरा है वो ध्यान की ही परंपरा है। जी। कैसे मतलब ये है कि जैसे हम लोगों ने चलना सीखा, चलना भी तो सीखा, करवट लेना सीखा, करवट लेना भी सीखा, बोलना भी सीखा, ऐसे ही ध्यान तो चलिए मान लीजिए हम बैठे हुए हैं जी, और ध्यान हम कैसे लगाएंगे? ध्यान तो सबसे पहली बात यह है कि बैठ गए शांतचित्त होकर के, सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए। अच्छा, इसमें कुछ कपड़ा वपड़ा पहनना भी जरूरी है? उस तरह का वस्त्र पहन कर? वस्त्रों का सिर्फ इतना है कि वस्त्र जो है वो बंधन ना बन जाए, ढीले ढाले हों, अन्यथा जैसे वस्त्र में है
सबसे बड़ा वस्त्र तो हमारा ये शरीर है, ये तो पहने ही हुए। अच्छा, कुर्सी पर हो, चारपाई पर हो, तखत पर हो, जैसे भी। चारपाई पे हो, कहीं पर भी हो, हाँ। बैठे हो, लेटे हो, हाँ। हम तो यहाँ तक कह रहे हैं। हाँ, हाँ। लाना ध्यान कहाँ पर है कि जहाँ कहीं भी अपने मन को पाए, जहाँ कहीं भी, वहाँ से मन को बुला लिए अपने पास, यह मन मेरे पास आ जाओ, और ध्यान लगाए। आंख बंद कर लिए, आंख हल्का सा बंद कर लिए तो बढ़िया हो गया। खुला भी आंख अगर हुआ तो किसी एक बिंदु पर नजर को टिका दिए, कोई भी एक बिंदु पर, सामने कुछ हो या फिर ऐसे ऐसे भी काल्पनिक रूप से भी टिकाया जा सकता है। ठीक है। जैसे हनुमान जी को आगे खड़ा कर लिया, हाँ। और उसी पर ध्यान केंद्रित। हनुमान जी को खड़ा कर लिया, ध्यान केंद्रित कर लिया। ध्यान इतना ही कि एक बिंदु पर मन को स्थिर किया। कोई फूल हो सामने, कोई वनस्पति हो, कोई फूल हो, पत्ता हो, पत्ते का एक नोक हो। अच्छा, हाँ। एक पत्ता है, एक पेड़ है, उसमें एक पत्ता है, उस पत्ते का एक नोक है, उस पर ध्यान केंद्रित कर दिया। इसको बाह्य ताटक की प्रक्रिया कहते हैं, बाह्य ताटक। तो अपने मन को किसी तरह से, और सबसे आसान है कि आंखें मूंद ली। अगर लोग ना देख रहे हो तो, लोग देख रहे हो तो सोचेंगे आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को देख के क्या करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, वो अभी लग जाएंगे, उसी पे कहेंगे हमको बताइए सर कैसे होता है। जैसे नौकरी करने जा रहे हैं, हाँ। किसी होटल में बैठे हुए हैं और हनुमान जी का ध्यान आ गया, हाँ। तो आंख बंद करेंगे तो लोग सोचेंगे कहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ। आंख खुले भी ध्यान कर सकते। अच्छा, आप जैसी भी अवस्था में, चलिए मान लीजिए खुला है चाहे बंद हो, हमने ऐसे शरीर को कर लिया, ऐसे हम हो गए, फिर ध्यान कैसे आएगा। फिर एकाग्र भी कर लिया। एकाग्र कहाँ करेंगे, तो सिर्फ ये देखेंगे कि श्वास प्रश्वास का आवागमन हो रहा है, बस श्वास अब आप तो जानबूझ के सांस ले रहे हैं नहीं, वो आ जा रहा है, हम उसे सिर्फ देख रहे हैं, उसका सिर्फ अवलोकन कर रहे हैं, श्वास और प्रश्वास का। जी। और जैसे उस पर अपने ध्यान को लाएंगे कि देखेंगे कि मन अपने आप ही बहुत 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 स्तर तक शांत सा हो जाएगा। उसके पश्चात हनुमान जी का ध्यान करेंगे अपने हृदय में। उसके लिए उनकी कोई छवि की जरूरत नहीं है, अपने हृदय में उसके धड़कन को हम लोग महसूस कर सकते हैं, वही हनुमान जी ही हैं जी। हाँ, हृदय बसहु सुध मनि मन, हृदय बसहु सुध, हृदय बसहु सुध मनि मन, और वही मंत्र। और नहीं तो जो उनका सबसे छोटा मंत्र, शॉर्टकट मंत्र, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, हनुमते नमः, है ना, ओम हम हनुमते नमः, उसका जाप। या नहीं तो हमने पुस्तक में बताया कि जितने भी मंत्र हैं सब हनुमान के ही मंत्र हैं, ऐसा माना। अच्छा। ओम नमः शिवाय बोले क्योंकि वो रुद्र रूप है। अच्छा। हाँ, त्र्यंबक मंत्र कोई त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सिर्फ दो ही अक्षर ले लो उसमें से, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इतना ही काफी है। तो ऐसा कोई भी मंत्र, कोई भी शब्द समूह जो आपको प्रियकर लगता हो, जिससे आप हनुमान जी को अपने आप को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वो आपका मंत्र बन गया। तो एक तो हो गया ध्वनि, एक हो गया ध्यान। ये दोनों चीज जब जुड़ेंगी तो ऐसा कोई भी इस चीज को महसूस कर सकता है कि जब उसका ध्यान उसके श्वास प्रश्वास पर आएगा और मन में कोई एक ध्वन्यात्मक मंत्र चलेगा, कोई भी एक, तो एक ही मिनट के अंदर में वो महसूस करेगा कि मेरी श्वास, मेरा मन और यह मंत्र तीनों एक धार बन करके प्रवाहित हो रहे हैं। वही ध्यान की अवस्था है, यही शॉर्टकट है। ये आप 30 सेकंड करें, 1 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, 3 मिनट कर लें, हर घंटे कर लें, हर 2 घंटे में कर लें, हर 4 घंटे में कर लें। बार बार अपने ध्यान को अपने प्राण के प्रवाह पर लाना ही हनुमान जी की सर्वश्रेष्ठ उपासना है। दोस्तों, हनुमान जी अजर अमर हैं, जिन्हें बताया गया है उसमें एक हनुमान जी भी हैं, और यह उन्हें इस प्रकार का आशीर्वाद माता जानकी ने दिया है। जैसा कि गोस्वामी जी लिखते हैं, अजर अमर गुरु निधि सुत हो, बहुत करहु रघुनायक छो। सुत बेटा उन्हें बनाया है जानकी ने, और श्री रामचंद्र जी ने कहा है, सुन सुत तो ही उड़ी में नाही, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा है। अब हम आपकी तरफ फिर लौटते हैं, उसके पहले अनुपमा जी कुछ अच्छा गाती हैं आप, कोई हनुमान जी पर कोई 2-4 लाइनें स्मरण है? हाँ, 4 लाइनें हनुमान जी के ऊपर जो आपने लिखी हैं जी, सुनाना चाहूँगी। जी हाँ।
प्राण प्रवाह हो तुम, प्राण प्रवाह हो तुम, श्वास श्वास हनुमान, सो हम है जो हो तुम, हृदय बस हनुमान, हृदय बस हनुमान, हृदय बस हनुमान। शानदार। यहाँ तो हनुमान जी होंगे, जहाँ भी राम कथा होती है, रामचंद्र जी का नाम आया है, वहाँ हनुमान जी होते हैं। क्या है इस बारे में क्या कहना है? देखिए, एक बात है कथात्मक कि राम है, वो एक उनका एक चरित्र है, रामचरितमानस हो गया, हनुमान है, तो ये जैसे कि ये एक कथात्मक अप्रोच कह लें, इसको कथात्मक स्वरूप कह लें। और दूसरा है अनुभवात्मक। तो जहाँ अनुभव की बात होगी तो वहाँ पर राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु। तो जहाँ राम है वहीं सीता है, वहीं लक्ष्मण है, हाँ? और हनुमान जी सहित वो हमारे हृदय में वास कर रहे हैं और हमें सुवासित कर रहे हैं। अब वो कैसे सिद्ध होता है कि राम अर्थात सूर्य, अर्थात सूर्य नारी, सूर्येश्वर, सीता अर्थात स्त्री प्रकृति, अर्थात चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर, इड़ा पिंगला, और ये दोनों स्वर और इन दोनों का मिल करके सुषुम्ना का उदय होना, और वह तीनों के तीनों प्राण को अनुप्राणित करती है, प्राण को भी वही अनुप्राणित करती है, स्वर, और वह प्राण स्वरूप हनुमान हमारे हृदय में सुव्यवस्थित रूप से सुवासित है, बसते हैं। इस रूप से अगर कहेंगे तो कोई माने या ना माने, कोई पहचाने इस बात को या ना पहचाने, सत्य का उससे कोई लेना देना नहीं। मान लीजिए कोई रामचरितमानस को मानता ही नहीं है, तो उसके लिए तो बात सत्य नहीं होगी कि जहाँ राम वहाँ हनुमान, वो कहेगा ये कथा हो। लेकिन अगर उसने श्वास को पहचान लिया, स्वरों में राम को, सीता को और हनुमान को पहचान लिया, तब वो माने या ना माने, उसके हृदय में हनुमान पुलकित पल्लवित हो ही रहे हैं, जीवंत हैं और उस रूप से अजर अमर है। जब तक भी एक प्राणी, एक चींटी भी पृथ्वी पर होगा तो हनुमान जीवित है। वाह वाह वाह, क्या बात। यह जो पुस्तक आपने लिखा है, यह कितने, यह तो काफी कुछ है इसमें। आपने अंगदान के बारे में भी लिखा है, देहदान के बारे में। तो क्या अन्य धर्मों में भी देहदान, अंगदान, जैसे यहाँ महर्षि दधीच की परंपरा है, हमारी माता जी का भी देहदान हुआ, घर में सभी का देहदान है, और हम लोगों ने काफ़ी आंखें भी दान किया है इस तरह, इस क्षेत्र में भी। तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? देखिए, जितना जो देहदान की प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से संभव, उसकी जो संभावना हुई, वो 20वीं सदी के शुरुआत में हुई। करीब मुझे लगता है 1950 के आसपास में पहली बारी अंगदान, आँखों का दान शुरू हुआ, करीब। अब सोचिए, जितने भी धर्म की स्थापना हुई वो 1950 से पहले हो गई। उस समय में यह विचार ही नहीं था कि देहदान, अंगदान हो भी सकता है। तो हमें कुछ अपरोक्ष सिद्धांत मिलते हैं, अपरोक्ष संकेत मिलता है, जिससे ये कहा जा सकता है कि यह इसमें इसकी अनुमति है। नंबर 1। और नंबर 2, जो उन धर्मों के जो विद्वान हैं, जो उन धर्मों के धर्म रक्षक हैं, उनके उसके बाद कई संगोष्ठियां हुई और उन संगोष्ठियों में कई प्रकार की बातों को पारित किया गया। तो इस्लाम के जो विद्वान हैं, उनकी संगोष्ठियों का हमने संदर्भ दिया है। उन संगोष्ठियों में यह पारित किया गया है कि आप देहदान दे सकते हैं। इसी प्रकार से ईसाई धर्म की संगोष्ठियों में इसको पारित किया गया, सम्मेलनों में। इसी प्रकार से हिंदू धर्म में तो दधीची परंपरा चली ही आ रही। हनुमान जी को कह दिया हमने, इसमें कहा कि हनुमान जी इसके मुख्य नायक है देहदान के। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हाथ में ही वज्र है, हाथ वज्र,
शरीर ही वज्रांगी है, माने वज्र जो दधीची ऋषि के देहदान से बना था, अंगदान से, उनसे इनका पूरा शरीर ही बना, वज्रांगी है, वज्र ही से शरीर बना हुआ है। तो ये तो देह दानित देह के प्रतिमा स्वरूप हो गए जी। शनिवार को जो आप लोग हनुमान जी पर कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो क्या इसका रहस्य है, कैसे क्या उसमें करेंगे आप लोग? इसमें सिर्फ ये बात है कि हनुमान जी का हम लोग हनुमान चालीसा लेते हैं और हनुमान चालीसा के एक एक दोहे को एक सप्ताह में एक दोहा लिया। अच्छा। और उसको अपने खून में प्रवेश कराने की कोशिश करते हैं। अच्छा। ताकि वो हमारा जीवंत अनुप्राणित ज्ञान बिंदु बन जाए। जैसे एक दोहे का अगर जैसे एक दोहे लें, किसी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, इसको तो फट से पढ़ देते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बड़ ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर तो उससे क्या होता है कि वह सिर्फ वाचा या एक ध्वनि सी रह जाती है। लेकिन जैसे ही उसमें विषय प्रवेश करेंगे, जहाँ कहेंगे श्री और रुक जाएंगे, उसके पीछे पूरी की पूरी श्री विद्या आ गई। वह श्री विद्या क्या है? जहाँ कहेंगे गुरु, उसके पीछे पूरी पूरी स्कंद पुराण की गुरु गीता। फिर श्री गुरु चरण, तो वो चरण कौन से? ये जो श्री गुरु हैं, इनके चरण कौन से? ये पैर वाले नहीं जिसमें जूता लगेंगे 9 नंबर के, वो वाले चरण नहीं है। सरोज चरण हो गया श्री गुरु का जो ज्ञान है, वही उसका चरण। अब उस चरण जो है वो कमल समान चरण है, क्योंकि उस ज्ञान को ग्रहण करने से जीवन कमल की तरह, सरोज की तरह होता है। उसका रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, उसका जो धूल है वह भाग है ज्ञान का, वह भाग जिसको हम अनुग्रहित करते हैं। आपने अलग अनुग्रहित किया, हमने अलग उसका ग्रहण किया, तो जो गृहीत अंश है वही रज है, उतने ही अपने हिस्से आए। अब जो अपने हिस्से ज्ञान आया, उससे निज मन, अपने मन के मुकुट, आईने का सुधार, उसकी सफाई। अब ये सब बातों पर विराम देते हुए इनके गहनता को आपका सबसे पहले अवलोकन, गहन भाव से एक ही दोहे को गहरा देखा और उसको पचा गए, बस अंतःकरण तक प्रतिष्ठा। हाँ, ताकि जो हनुमान जी हमारे हृदय में सुवासित हैं, हम उनको पहचान लें। हम नए सिरे से हनुमान की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं, हम पहचानने किस नंबर से जुड़ेंगे लोग? 98110 35355 98 110 35 355। इसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक भी हम नीचे वीडियो के दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से लोग उसमें जुड़ सकते हैं। आनंद में हम लोग सब मिल करके हनुमान जी हमारे अंदर में ही हैं, इस चीज़ को हम लोग प्रदर्शित कर लेंगे, हम लोग उनको देख लेंगे। इसकी ही विधा है जी। यह जो आपकी पुस्तक है लिविंग हनुमान, यह प्राप्त कैसे होगी? अभी तो अंग्रेजी में है। ये अभी तो अंग्रेजी में है जी। ये अमेज़ॉन पे मिलती है पुस्तक रूप में भी, और ई बुक जो कंप्यूटरीकृत इसका जो वो है स्वरूप, उसमें भी मिलती है, और शीघ्र इसका हिंदी अनुवाद भी आएगा जी। और उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसे भक्त अनुवादक सामने आए जो इसका अनुवाद करने में सहयोग करें। अभी आपने बताया इंडोनेशिया की करेंसी पर गणेश जी का चित्र है जी, जबकि मुस्लिम राष्ट्र है वो। जी जी। और गणेश जी अभी तक वहाँ कैसे जमे हुए हैं, हट नहीं रहे हैं वहाँ से, और गणेश जी में हनुमान जी भी हैं, इसका क्या रहस्य है? देखिए, गणेश जी वहाँ पर इस लेकर के हैं क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र बनने से पहले वहाँ पर हमारी परंपरा ही वहाँ पर स्थापित थी, तो उसमें तो गणेश जी का पूजा अर्चना और उनकी पूरी वो परंपरा चली ही चली। लेकिन वो जब उनका इस्लामीकरण हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी परंपरा को छोड़ा नहीं। तो गणेश जी को अपने रुपयों पर उनका चिन्ह है, मैंने उनके चित्र है, लोग उसको गूगल करके देख भी सकते हैं। उसका नाम भी रुपया ही है, इंडोनेशिया का जो करेंसी उसका नाम भी रुपया है। और जो उनका जो विमान है उसका नाम गरुड़ है। जैसे गरुड़ एयरलाइन, हम लोग एयर इंडिया है हमारा अंग्रेजी नाम, उनका है गरुड़। और हम कहेंगे इनका हनुमान जी से क्या लेना देना है? तो ये है कि पंचमुखी हनुमान जो है उनका एक मुख गरुड़ भी, और एकादश मुखी हनुमान है उनका एक मुख गणपति।
हनुमान जी में ये सारे स्वरूप समाहित हैं। जी। कोई भी दिव्य स्वरूप हनुमान जी के स्वरूप से बाहर नहीं। तो आइए दोस्तों, हमने तय किया है कि इस प्रकार के अच्छे लोगों से, जो डीपली धर्म के साथ विज्ञान को जोड़ करके, जिन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, साधना किया है और सिद्ध किया है, ऐसे लोगों के साथ हम बैठेंगे, वीडियो करेंगे और बातचीत करके आप सब तक मूल रूप में संप्रेषित करेंगे। तो आज के दिन इतना ही। पवन कुमार जी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा गाया है आपने, रियली आनंद आ गया। मंगल कामना, धन्यवाद।